अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 53 में। यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती। नाजरीन, 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ से मुंतखब हुए, इलेक्शन जीते। उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी क्योंकि उन्होंने किसी एक हलके को सिलेक्ट करना था, यहाँ से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और यहाँ पे फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और यहाँ से अली नवाज़ अवान मुंतखब हुए। उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नाजरीन, यहाँ पे 3,18,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लाखों में आबादी है। इस हलके की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है। एक तरफ बुनियादी सहूलतों से महरूम देही इलाका है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स हैं जो VVIP सेक्टर्स हैं, जो तमाम सहूलतें जिनके पास मौजूद हैं। आज हम देही इलाकों का विज़िट करेंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे जिसमें बाराकाऊ, बरी इमाम, इकबाल टाउन बड़े अहम इलाके हैं ये। उनके रिहायशियों से पूछेंगे कि क्या तब्दीली का नारा लगा के इक़्तिदार में आने वाली जमात आपके हलके में कोई तब्दीली ला सकी है। इस सारे मामले में आवाम से पहले बात करेंगे, उसके बाद अली नवाज़ अवान साहब के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं, क्या मंसूबे हो रहे हैं। इस वक्त आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी भी हैं और CDA के तमाम मामलात भी आप देख रहे हैं, तो आपने अपने हलके में क्या तब्दीलियाँ लाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आवाम के पास जाएंगे। आइए, नाज़रीन, इस वक्त मैं बाराकाऊ में मौजूद हूँ। हल्का NA 53 का ये इलाका है। बाराकाऊ UC जो है इस हलके की एक बड़ी UC है, बड़ी आबादी है, लाखों में यहाँ पे आबादी है और ये देही इलाके पे मुश्तमिल ये इलाका है। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं ये जो मरी रोड है, ये वाहिद रास्ता है मरी, नथिया गली, कश्मीर और जितने भी सियाती मकाम हैं उसको ये रास्ता लेके जाता है। बड़ी अहम शाहरा है। यहाँ पे एक बड़ी तादाद रिहायशियों की मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। एक मारूफ शख्सियत डॉक्टर सुनैन साहब भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या तब्दीली आई है आपके हल्के में? हमारे लिए हालात ऐसे हैं कि यहाँ कब्ज़ा माफिया इतना ज़्यादा है कि उन्होंने फुटपाथ, उन्होंने ये जो रेडिबान हैं, आप अपने पीछे आगे पीछे देख सकते हैं। तजावज़ात की तो भरमार है, पार्किंग की आप बात करते हैं, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है गुजरने का। भैया यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हमारे जो देखें, कोई भी, मैं अपना ट्रेडर को छोड़ दें, यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा दुकानदार हैं। हालात उसके ऐसे होते हैं, उनके पास जो शॉपिंग के लिए आए उसके लिए इतनी जगह नहीं होती कि वो बाइक भी खड़ा कर सके, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाइक यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके आगे पीछे चले गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। इंतज़ामिया तो बिल्कुल किसी के जाके पूछती नहीं है कि भाईजान यहाँ आपने जो फुटपाथ पे कब्ज़ा कर लिया है ये क्यों किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी आतिफ कुरैशी नाम है जी मेरा। हाँ जी, कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आबादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मैं आपको तालीम देखें, तालीम बेसिक एक स्टेप होता है। इस हिसाब से यहाँ पे पूरे इस मतलब बाराकाऊ में आपको 2 स्कूल मिलेंगे गवर्नमेंट के। आबादी के तनासब से कम आबादी लाखों में, स्कूल 2 हैं। 2 स्कूल हैं। और इसमें कैसे गुजारा होगा? यहाँ से जब हमारे बच्चे जाते हैं इस्लामाबाद जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप बाराकाऊ में एडमिशन आपका हो, ठीक है। तो बाराकाऊ में जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जब आपके पास स्कूल ही नहीं है तो कहाँ बच्चे जाएँ हमारे, ठीक है। तो ये इस गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट है उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। स्कूल यहाँ पे कम से कम 2 स्कूल ऐसे होने चाहिए और जो गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी बनने चाहिए। इसके अलावा बेसिक जो है वो उसके बाद जो है ना हमारी सेहत आ जाती है। सेहत के हवाले से यहाँ पे कोई किसी किस्म का बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। मरी का ये एक वाहिद रास्ता है, सैर व तफरी के लिए बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वो बेचारे मैं तो यहाँ से भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से यू टर्न लेके चले जाते हैं। ट्रैफिक जैम चीज़ें, 1 घंटा आप सिर्फ बाराकाऊ को क्रॉस करने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए होता है। अगर ये फ्लाईओवर का काम हो जाए तो ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं यहाँ पे अगर आप हफ्ता इतवार यहाँ आके देखें, यकीन करें, बहुत सारी एम्बुलेंस 1-1 घंटा फंसी रहती हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे एक्सपायर हो जाते हैं। पिछले वीक की बात है, 1 घंटा यहाँ पे लोग फंसे रहे, एक्सपायर हो गया बंदा और सिर्फ इस वजह से हो गया कि उसको टाइम से वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सका। सबसे बड़ी बात ये जो बाराकाऊ के हवाले से है कि पहले तो इसकी डोमेन का ही नहीं पता कि ये कौन करेगा। यहाँ ट्रैफिक वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, CDA वाले भी आते हैं। इतने महकमे होने के बावजूद तजावज़ात की भरमार है। ये लोग जिम्मेदारी लेने को कोई कबूल नहीं है और नहीं हमें ये बताया जाता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। किसी से शिकायत करो तो वो कहता है हमारा नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम ठहरा के खुद बरी जमा हो जाते हैं। आपके सामने ही देखे रेडियो, ये कार पार्किंग बनी हुई है सारी, ये रोड है, पार्किंग नहीं है।
ये किसका कसूर है? इंतजामिया का कसूर है ना, ये तब्दीली सरकार का कसूर। इंतजामिया कार्रवाई करती क्यों नहीं है? सर नहीं करती ना, सब एक जैसे हैं, सब मिले हुए हैं। ये भत्ता माफिया इनसे ज़्यादा जो है वो मजबूत है, और मजबूत वो तब ही होता है जब बीच में साथ होते हैं लोग। इस मुल्क में कोई जो है ना वो लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिसका जो दिल आता है वो उधर रेडी लगा देता है, जिसका जिधर इसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस, बिल्कुल ये है। ये जी इंतज़ामिया की टोटल मिली भगत से ये जितनी भी तजावज़ात हैं, सीडीए के लोग यहाँ से मंथली ले रहे हैं, इंतज़ामिया के लोग, पुलिस यहाँ से, हमने वीडियो तक बना के हमने आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, हर जगह हमने वीडियो भेजी हैं। पुलिस की गाड़ियाँ आके शाम को खड़ी होती हैं, फ्रूट उनकी गाड़ियों में रखे जाते हैं। ट्रैफिक वालों की गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, वो रखे जाते हैं। मंथली वाइज आपका इधर से सीडीए वाले पैसे ले रहे हैं, और इन बेचारे दुकानदारों का क्या कसूर है जो लाखों रुपए किराया दे के, और उनके आगे कस्टमर की गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं, और रोड पे तजावजात की हुई। बस एक फ्रूट जो पेटी है वो आप पुलिस को दे लें और यहाँ शॉप बना लें। जो कुछ मर्जी कर लें। ये दो लोग लाखों रुपए के किराए दे रहे हैं मंथली, इनका क्या कसूर है कि इनके आगे एक गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती कस्टमर, और रोड ब्लॉक की हुई है इन्होंने। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रेडी बान मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे रेडी क्यों लगा रहे हैं, ये किसकी इजाज़त से लगा रहे हैं, और यहाँ पे रोड ब्लॉक है, लोगों को अजियत का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्यों रेडी लगाई है यहाँ? रेडी हम लगा लेते यार, हमारा और क्या करेगा। और जो ये भाई कह रहा है कि हुकूमत कोई भी पैसे नहीं ले रहे, लेकिन हम जो खड़े ना यार, आपको रेडी लगाने की इजाज़त किसने दी है? किसने भी नहीं दिया आपने खुद से लगा ली? यार, खुद ही लगा लेते हैं, और क्या करें हम। नहीं, दुकान के आगे कौन रेडी लगाता है? दुकान नहीं भाई, दुकान के साथ सर्विस रोड है, सर्विस के साथ फुटपाथ है, फुटपाथ से नीचे हम रोड पे खड़े। रोड के ये गाड़ियाँ देखो सारी कितनी बार खड़ी हुई है। आपको नहीं पता कि जब रोड पे आप रेडी लगाते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है? ट्रैफिक ब्लॉक होता है भाई, लेकिन ट्रैफिक की अपनी और अलग वजूहत है। हमारा उसके रेडी का कोई क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि आप इस साइड पे कैमरा करके आप गाड़ियों को देखना, गाड़ी किधर भी खड़ी, रोड के आगे ही खड़ी। अगर रेडी की वजह से रोड ब्लॉक होती है तो हम रेडी नहीं लगाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि गलत पार्किंग से भी रोड ब्लॉक होता है, लेकिन रेडी लगाना कैसे सही है यहाँ पे? वो तो मुझे पता है ना कि वो इलीगल है, लेकिन ये गाड़ी फिर जब गैर कानूनी आप कह रहे हो तो आप क्यों लगा रहे हो? गैर कानूनी भी तो ये गाड़ी भी है ना, ये गाड़ियों को ख़त्म करें। बिल्कुल, गाड़ी वाले से भी हम पूछेंगे, हम इंतज़ामिया से भी पूछेंगे, लेकिन देखें ये कैसे रिस्क हलाल कैसे हो जाएगा जब आप एक रास्ता रोक रहे हो, आप एक बंदे की दुकान के आगे लगा रहे हो। ये एक जगह मुख्तस कर देना, हम उधर ही खड़े होगा। सीढ़िया हमारे लिए एक जगह बना दे, हम सारा उधर ही पे खड़े होगा। जिस तरह इतवार बाजार या जुमा बाजार या जुमारात वाला बाजार लग जाता है, उसी तरह हमारा भी लगा दे, हम एक जगह पे रेडिया खड़े करेगा। आपने कभी एप्लीकेशन दी है इंतज़ामिया को? एप्लीकेशन हमारा कोई लेता नहीं है, हम किसको एप्लीकेशन दें? रेडियो जी इनको पहले जगह दी थी, ट्रेड एक्शन कमेटी बनी थी, इनकी सारी रेडियाँ हमने उठा ली थी। इनको कहा था कि सब आपको हम जुमा बाज़ार में देते हैं जगह, लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे, कोई बंदा जाने के लिए तैयार नहीं। क्या कहते हैं आप? हम ऐसे जगह दे दें, वो अभी ये कह रहे हैं यार आपको जगह दे रहे थे, आप खुद जा नहीं रहे। अभी ये क्या कह रहे हैं आपको? वो शायद पहले से और लोग होंगे, अभी जगह दे दें, हम जाएगा। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि अभी आप जगह दें जाएं। इंशाल्लाह इनके अपने 2 बंदे हमें दे दें, हम थाने में बैठते हैं, सारे आपस में मिल बैठ के काम। आपने कोई अपनी कमेटी बनाई हुई है? हम इंशाल्लाह ताला बनाएगा, अभी भाई ने बात भी की है, हम बनाएगा कमेटी। ये ख़त्म करें ना, यहाँ लोगों को अजियत है यार, लोग यहाँ पे एम्बुलेंस घंटों फंसी रहती है, कमाल करते हैं आप। जिस तरह सर जी ने बात बोला, हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है, इसको भी अपनी इज्जत, क्योंकि उंगली इस पे उठती है जब रश बनता है ना, तो उंगली उस पे उठती है, फिर उसके बाद हमें, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये जब कोई कमेटी बन जाए, हम ये बताओ कि पुलिस आती है, कभी पुलिस ने कोई ऑपरेशन किया? पुलिस ने ऑपरेशन किया हुआ है, हम चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। फिर वापस कैसे आ जाते हो? क्या ये पुलिस जो कैसा ऑपरेशन करती है कि तुम जाके वापस आ ऑपरेशन करते हैं, किसी से छतरी उठा लेते हैं, 3500 का 3000 का छतरी होता है, कभी वो उठा लेता है, कभी किसी का गाड़ी बंद कर लेते हैं, कभी रेडी उठा लेता है, कभी रेडी वाले को बंद कर देता है। लेकिन कभी फाइन नहीं हुआ ना, कभी इन पे FIR नहीं हुई, फाइन नहीं हुआ, सिर्फ इनको थोड़ा सा दबाया जाता है, ये गलियों में भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उन्होंने तो वक्ती करना होता है, कोई रूट जब लगता है तो वक्ती वो मिनिस्टर साहब को बता देते हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है। जी नाजरीन, आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये देखें, ये पार्किंग है और यहाँ पे नो पार्किंग है, और उसके बावजूद हमारे भाइयों ने यहाँ पार्किंग की हुई है। और उसके ऊपर आप देखें ये जो रेडी बान है, और अब रेडियाँ फुटपाथ पे चली गई हैं, इससे पहले ये नीचे थी, और ये सारा ही मामला गलत हो रहा है। इसमें तमाम इदारे जो हैं कसूरवार हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? कामरान नाम है मेरा जी। आप क्या कहेंगे, ये अब सारी रेडियाँ नीचे थी, अब ऊपर चली गई? ये असल में आपको देखा है, इन्होंने
यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले, अब शायद आपने शायद नोटिस किया नहीं किया, 2 ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने इनको कहा जी आप ऊपर कर लें रेडियाँ, क्योंकि अभी मीडिया वाले यहाँ पे आ गए हैं। तो ये देख लीजिएगा, अभी ये रेडियाँ सारी की सारी ऊपर चली गई हैं। और मैं आपको 100% कन्फर्म कह रहा हूँ कि जैसे ही आप चले जाएंगे, आधे घंटे की बात है, ये दोबारा रेडियो नीचे आ जाएंगे। और रात की पोजीशन बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा आपको, एक मिनट ज़रा यहाँ पे आएँ। रात की बात अगर करें ना, तो ये देखें आप ज़रा एक मिनट देखें, ये ट्रैफिक आ रही है, रेडी यहाँ पे होती है, यहाँ पे रेडी होती है, ठीक है, यहाँ तक रेडी होती है। अगर आप रात की बात करें, रात को रेडी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे अगर रेडी है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, आप बताएं पीछे ट्रैफिक का क्या हाल होगा? आपके सामने की बात है। बट ट्रैफिक को रुकना ही रुकना है। मैं इन रेडी वालों को कोई, जिसे कहें कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है। कौन लोग हैं जो इनको कहेंगे यार आप रेडियाँ यहाँ से हटा दो? मैं ये सिर्फ मेरे ख्याल में मीडिया वाले यहाँ पे आके खड़े रहें, कैमरे लेकर यहाँ पे खड़े रहें, तो वो उनकी वजह से रेडियाँ पीछे चले जाएंगी। जैसे ही आप लोग जाएंगे फिर ये आगे आ जाएंगे। इनको किसी से कोई डर नहीं है। आप देख लीजिएगा, अगर आप वापस दोबारा थोड़ी देर में आते हैं देखिएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं बाराकों के अठाल चौक में मौजूद हूँ। हल्का NA 53 का ये इलाका है, बड़ा ही मशहूर चौक है। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो ताजिर रहनुमा भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल का अरसा गुजर चुका है, तो क्या आपके हल्के में कोई तब्दीली आई है? पूरे बाराकाऊ में इस वक्त ये जो 1-1.5 किलोमीटर का पोर्शन है, ये मसाइल के गर्दाब में फंसा हुआ है। और हम यही सुन रहे हैं कभी कि ये बाईपास बन रहा है, और कभी हम सुन रहे हैं कि यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जितना टाइम में लोग मरी से बाराकाऊ के इंट्रेंस पे पहुँचते हैं, इतना टाइम बाराकाऊ के एग्ज़िट में लग जाता है। कम से कम पौने घंटे में बंदा मरी से पहुँच जाता है, और पौना घंटा बाराकाऊ से निकलते हुए लगता है। तो ये बहुत बड़ा अजाब है। बाराकाऊ की ताजर बरादरी, अवाम इंतहाई मुश्किल में है कि यहाँ अगर कोई मुतबादल अगर ना हुआ काम, तो कारोबारी लोग तो पहले ही तबाह हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हम ये कहना चाहता है कि पहला जो नवाज शरीफ और जरदारी का बरकौ तकरीबन सारा पाकिस्तान में हुकूमत सब वही चलाता है ना। अभी इमरान खान आया, तकरीबन उसका पास 2 साल हो गया ना, तो हम लोग सब्र करना चाहिए। 5 साल गुजर जाएगा तो उस पर इसका जो है ना, उसके ऊपर हम फिर टारगेट करेंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2 साल में सब कुछ तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नज़र तो आना चाहिए सर ना? नज़र अली अवान जो आजकल नवा आ रहा है ना, आगे साइड में जाओ रोड पक्का किया, पीछे साइड जाओ रोड में पक्का किया, शाहदरे का रोड एकदम 2 साल में किधर बाराकाऊ का जो है ना 5 साल गुजारेगा, फिर रोड ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद कबीर। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर मोजा घोड़ा गली मेरा गांव है, तहसील मरी है। मुझे मुफस्सल फ़र्ज जगह का चाहिए था, और खुदा की कसम आज मैं 15 चक्कर लगा चुका हूँ कंप्यूटर रूम के, वो कहते हैं नहीं है। जाएँ भाई लाहौर रब्ता करें, वहाँ हम लाहौर रब्ता करते हैं, वो नंबर ही नहीं उठाते। और ये मैं हुक्मरानों से पूछता हूँ कि हम गरीब लोग कहाँ जाएँ? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं असम्बली डैम रोड पर मौजूद हूँ। ये बाराकों की बड़ी आम शाहराह है। मेन बाज़ार से रास्ता करोर और बड़े अहम तरीन इलाकों में जाता है, लेकिन इस रोड का बड़ा बुरा हाल है, खस्ता हाल है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, और कई दिनों से बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद यहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है, और गंदा पानी खड़ा है। पूरी रोड पे गड्ढे हैं, बड़ा बुरा हाल है। यहाँ पे एक समाजी कारकुन, बुज़ुर्ग शहरी यहाँ इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप? असल में जी समरी डैम रोड का खाली मसला नहीं है। बाराकू ये हल्का 53 है, ये मिसाइलिस्तान का गढ़ है असल में। ये अब रोड आप देखें जहाँ आप खड़े हैं, इसमें एक मेरे जैसा नाबीना बूढ़ा शख्स गुजर सकता है। आप देखें कि बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, किस कदर परेशान लोग हो रहे हैं। पानी खड़ा है रास्ते में, गड्ढे खड़े पड़े हुए हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई यानी इस कदर बुरा हाल है कि हम सोच नहीं सकते। जो लोग तुम्हें वोट देते हैं उनके मतलब सोचो, गरीबों के मतलब सोचो। जो गरीब तुम्हें वोट देते हैं, तुम्हें ले आते हैं इस सीट पर, अली अमान जैसे लोगों को सीट पर लाते हैं। इमरान खान, आपको मैं कहता हूं कि आप इस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको खुदा का वास्ता है, आपको एहसास होना चाहिए इन लोगों का, इन गरीबों का एहसास होना चाहिए। आप बनिगाले में रहते हैं, आप तो अपने अच्छे माल में रहते हैं, लेकिन हम गरीबों का ये आलम देखें कि आप सड़क, ये आलम है कि हम सड़क से गुजर नहीं सकते। मेरे जैसे बूढ़ा आदमी नाबीना
तो मैं किस कदर परेशान होता हूँ। मैं अब ये बच्चे आए हुए हैं तो मैं इनके अर्ज गुजारिश करूँगा कि आप खुदा वास्ते हमारे ऊपर हमारे हाल पर मेहरबानी करें। हाल का आपका ये हल्का है, इस 53 हल्के पर एहसान करें और आप खुद सोचें कि ये मेरा हल्का है, मैं इसमें रहता हूँ, ये मेरे लोग हमसाए हैं, ये इन्होंने से मैंने मुझे जिताया और इन्होंने अली अवान को जिताया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अली रज़ा बुखारी जी। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे कि जी जी, सबसे पहले ये देखें ये रोड कितना अरसा पहले बुना है। ये तकरीबन इसको 2 साल हो गए। 2 साल में ये हाल हो गया? देखें भाई, 2 साल पहले ये रोड बुना है। ये अगर मटेरियल सही यहाँ पे डाला जाता, सही रोड अगर बुन जाता, जो मसाइल ना हो। ये 70 साल 80 साल हो गए हैं ना, ये नहीं है अली अवान को 2 साल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इज़्ज़त महमूद अब्बासी। आप क्या कहेंगे, 2 साल का अर्जा गुजर चुका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या हल्के में कोई प्लान हो रहे हैं, कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल प्लान हो रहे हैं, बल्कि अली वान साहब ने महलों में काफ़ी काम करवाए हैं। बाकी जहाँ तक असेंबली डैम रोड का तल्लक है, उन्होंने हमें एक प्रपोज़ल का कहा है कि प्रपोज़ल दें। बेसिकली इशू क्या है? इशू ये है कि ये रोड 2 साल पहले बनी, रोड बेशक दोबारा बने, ये रोड यही हाल हो। ये रोड मुस्लिम लीग नून ने बनाई है, तारक फजल चौधरी साहब के दौर में बनी है। बल्कि और इतनी यानी खस्ता मटेरियल यहाँ पे लगा है कि ये इतना बुरा हाल है, तो लग रहा है कि सदियों पुरानी रोड है। आप कंक्रीट भी करें, इसका यही हाल होगा। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि इससे पीछे जो मलक्का आबादी लगती है वो बहुत ज़्यादा है। तमाम महल्ले का जितना भी पानी का बहाव है वो इस रोड पे आता है। ये मेन नाला है और नाले में अखराज नहीं है, एक निकासी का निज़ाम ही नहीं है। नहीं, जो यहाँ पे है वो ब्लॉकेज है इसके ऊपर। जब तक इसके ब्लॉकेज की जिम्मेदारी किसकी? जाहिर सी बात है CDA की है, शहरियों की नहीं है, वो भी तो गंद फेंकते हैं। बिल्कुल है। हमने कहा है अली वान साहब से कि हम आपके साथ खड़े होंगे, आप हमारे शाना बिशाना चलें। इंशाल्लाह हम नाले की ब्लॉक जो तजावज़ात है वो मामलात हमाल करेंगे। आप मोहल्ले का पानी और ये यहाँ से यहाँ पे इधर से दूसरे नाले में इसका जोड़ पड़ेगा, जो पानी उधर ट्रांसफ़र होगा, तब इसका हल है। बाकी पानी का बहुत ज़्यादा है और आगे अखराज कम है। पीछे से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तब्दीली का नारा लगा के आई इक़्तिदार में, आपको लगता है कि हल्के के हालात बदलेंगे? ये जो इतने बड़े बड़े मसले हैं, तजावज़ात का बड़ा मसला, फ्लाईओवर का, रोड का, नालों का जिक्र कर रहे हैं, ये हल हो जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे। आर्डर की बात शाह साहब ने की है। पहली बात तो ये है कि जब ये रोड बनी 27 करोड़ का फंड यहाँ पे लगा। आर्डर तो अब आपकी गवर्नमेंट करेगी ना। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो आर्डर तो अब उन्होंने करना है कि यार ये किसने यहाँ पे जुल्म किया। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर, लेकिन ये आर्डर, बेहतरीन चीज़ ये है कि आर्डर तो होना बाद में है, आवाम को फुल फॉर रिलीज़ चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ के रिहायशियों की। ये असेंबली डैम रोड है, बड़ा ही खस्ता हाल है यहाँ पे रिहायशी जो हैं बड़े जज्बाती और गुस्से में भी नज़र आए, लेकिन कुछ जो शहरी हैं उनको उम्मीद भी है कि यहाँ पे अली नवाज़ अवान विज़िट कर रहे हैं, वो इनको इन मसाइल से निकालेंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं कोसार टाउन में मौजूद हूँ। हल्का 53 का ये इलाका है। नाजरीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, ये घर हैं, बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं, रिहायशी ये घर हैं, ये रास्ता है और साथ ही आप देखें कि कितना ख़तरनाक ये नाला है। ना कोई हिफाजती दीवार है, ना कोई हिफाजती ग्रिल है, और यहाँ पे कई बार हादसात हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। बहुत बड़ी गफलत, लापरवाही है। लोगों की जान को ख़तरा है, यहाँ पर लोगों के घरों को ख़तरा है। बहुत खौफनाक ये मामला है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे इस मामले पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, आप क्या कहेंगे? ये हिफाजती वाल ना होने की वजह से 1-2 दफ़ा इधर गाड़ियाँ भी गिर गई हैं इसमें, और बच्चे अक्सर इधर साइकिल वगैरह चलाते हैं तो वो भी गिर जाते हैं। जब पानी आता है तो ये नीचे से बह जाता है, मतलब ये गिर जाता है ना, रास्ता भी बंद हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो है ना हुकूमत से ये अपील करते हैं कि वो आके तो ज़रा इसको देखें और इसके लिए एक सेफ्टी दीवार भी बनाएं। नीचे से शुरू करें दीवार, जो ऊपर तक जाए, ऊपर भी सेफ्टी हो और नीचे भी सेफ्टी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सैयद इब्राहिम हुसैन शाह। सर, 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने वोट किसको दिया था इस दफ़ा? तहरीक इंसाफ को ही दिया। तो आप गए नहीं मुंतखब नुमाइंदों के पास कि यार ये क्या मामला है, कितना ख़तरनाक है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए? तो इस मामले के लिए आपने कभी नहीं उन्हें कहा? बिल्कुल कहा है जी। पहले तो यहाँ रोड ही नहीं थी, तो उनके दफ्तर में जाके उनको बोला, तो फिर खुदा करके रोड बन गई है, लेकिन रोड की सेफ्टी कोई नहीं है। रोड से ज़्यादा तो ये ग्रिल ज़रूरी है। वही कह रहा हूँ ना,
तो ये जो सेफ्टी नहीं है इसकी वजह से ना अब ये रोड बैठ जाती है और गरीब लोग पैसे इकट्ठे करके इसको फिर बनवाते हैं, ठीक है। दूसरी मेन प्रॉब्लम क्या हम लोगों को कि पार जो बहुत बड़ी आबादी है, ये जो रिलेशन लोग हैं एक दूसरे को मिल नहीं सकते, यानी 3-3 किलोमीटर से घूम कर आते हैं। रास्ता नाले की वजह से जो दोनों साइड पे आबादी है वो मिल नहीं सकती पुल ना होने की वजह से, और इतना पानी चढ़ जाता। मेरे रिश्तेदार पार रहते हैं, 2 महीने हो गए उनके घर में नहीं गया हूँ, क्योंकि इतने दूर से जाके जिनानी उस रोड से होके वहाँ उनके घर में कोई बीमार हो कुछ हो उसको मिल नहीं सकता। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि वो दूर जो हैं ख़वातीन फैमिलीज़ जो हैं इस नाले से गुज़र रहे हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। और ये जब बारिश होती है या बरसात का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये रास्ता रुक जाता है। ये अज़ियत का मामला, बहुत बड़ी परेशानी आप लोगों के लिए। तो हम अपील करते हैं कि ये एक पुल होना चाहिए, एक ही दीवार को और सेफ्टी का कुछ होना चाहिए। तो आप MNA साहब के पास गए हैं? ये एप्लीकेशन दी है तकरीबन हमारे यहाँ के तो 250-300 लोगों के दस्तखत उसमें मौजूद हैं। दी एप्लीकेशन ये तकरीबन साल होने वाला है, 6 महीने वाला। अली नवाज अवान साहब को दी थी, इससे पहले भी दिए, उसके बाद भी। क्या उन्होंने आके विजिट नहीं किया, देखा नहीं उन्होंने? नहीं देखा। अली नवाज आवान साहब जो हैं उनके मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर हैं, उनके ज़रिए से भी उनको कहा गया है अली नवाज़ एक दफ़ा भी हमारे कोसार टाउन में ये मसाइल सुनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ के रिहायशियों की। बहुत बड़ा मसला है और ये बड़ी गफलत है, लापरवाही है, और यहाँ पे कल कोई बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है और कई वाक़यात पेश भी आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त मैं इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बड़ी तादाद रिहायशियों की मौजूद है। ये NA53 का इलाका है, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? इजाज़ अठवाल सर। इजाज़ भाई, बड़े मसले क्या हैं यहाँ पे? बड़े मसले सर सेवरिंग का मसला है और वाटर का मसला है सर, और बकाया ये आप इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हैं सर, एक नज़र अगर आप करें। नाजरीन, आप ये देखें, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये गली की आप हालत देखें और ऊपर किस तरह ये तारों का गुंजल है। ये बिजली की तारें हैं और कितना ये ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पे तो बड़े बड़े हादसात भी हो सकते हैं, कोई अल्लाह खैर करे। ये तो बहुत ही ख़तरनाक। वालों को काफ़ी दफ़ा जो है ना कंप्लेन की है इलेक्ट्रॉनिक को कि आएँ और हमारे मसले देखें। बारिशों के दिनों में सर अक्सर दीवारें जो है शार्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप क्या कहेंगे, क्या बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला सर पानी का है। पानी नहीं है, आता ही नहीं है। पानी क्यों नहीं है जनाब? ज़रा सी बारिश आएगी तो पानी पानी हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी जाएगा। यानी कोई निकासी का सिस्टम ही नहीं है, घरों में पानी जाएगा। सिस्टम ही नहीं है, इसकी सीवरेज ही बहुत गलत है। ठीक है, हम जो रह रहे हैं ना यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात में रह रहे हैं। इतना पानी होता बहुत ज़्यादा होता कि गोटे गोटे पानी होता। आपने वोट किसको दिया है? इमरान ने। मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने हमारा इलाका विज़िट किया और आपके तवस्सुत से MNA अली नवाज़ अवान साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे इलाके का आप लोग एक दफ़ा सियासी विज़िट ही सही, एक बार विज़िट ज़रूर करें। पानी का बहुत मसला है। इधर इमरान साहब आए भी थे, वज़ीर आज़म साहब, वो वादा करके गए हुए पानी का निकास करेंगे, कुछ भी नहीं। गंद इतना है, एक रात इधर आगे वो रहे ना, उसको पता चले कि ज़िंदगी ये कैसे बसर लोग कर रहे हैं। ये पानी का जो मसला है ना, पानी का, ये नीचे बोर में चला गया, सब बीमार हैं। किसी को यरकान है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। बस हमारी यानी सीवरेज का पानी बोरिंग के पानी में शामिल हो गया, बोरिंग में चला गया ना। भाई मेरी अपील है इमरान खान साहब से, ये अपील है कि इकबाल टाउन के कम से कम मीटर तो खोल दो भाई, बिजली तो दे दो ना। गैस तो आप दे नहीं रहे हो, कम से कम बिजली तो दो। लोगों ने मावा पेड़ा इतने तक पानी होना, गंदा पानी, तो उस गुजर के जानी है। क्या हालत है लोगों की? 2 रुपए की रोटी देते रहे, किधर की थी उस वक्त? या ना 100 रुपए का चला गया था थैले का आटा, नून मैं लेता रहा हूँ। 2 रुपए तंदूर लगाया था उसने सुबाई हुकूमत में, जब कौमी में आया तो उसने 7 रुपए का कर दिया। 1300 रुपए में तरोड़ा पहुँच गए, गरीब बंदे कैसे रहेंगे? रोजों में 1300 रुपए में पहुँच गए। 25 साल हो गया तकरीबन, मुझे 25 साल हो गए इधर आते हुए। इकबाल टाउन मैं देख रहा हूँ इसी तरह ही है। तो ये 2 साल का कैसे क्लेम उस पर डाल सकते हैं? तुमने की कुछ नहीं, तुम करते ही कुछ नहीं। वो पहले जब कहते वो आ गए दोबारा आएंगे तो फिर वो कर देंगे। पहले 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बात तो ठीक है कि गुज़िश्ता साबका हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। आप 2 साल में आप कह रहे हैं कि पिछले कई सालों का काम हो जाए, बात तो ठीक है। नहीं हो सकता ना, कम से कम 10 साल लगेंगे। 10 साल एक हुकूमत प्रॉपर चलेगी तो फिर ये काम होगा।
नाज़रीन, इस वक्त मैं बरी इमाम में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक ना। क्या नाम है आपका? जाहिद नाम है जी। अली नवाज़ अवान साहब का ये हल्का है, तो क्या आपके हल्के में तब्दीलियाँ आई? क्या आपके काम हो रहे हैं? मुतमईन हैं आप? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुतमिन हैं। जो गली मोहल्लों की है हाल, वो काम ये करवा रहे हैं, सीवरेज की लाइनें बिछवा रहे हैं, गलियां पक्की हो रही हैं। बाकी हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि इस पूरी आबादी में किसी बैंक की कोई शाख नहीं है। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि हमारे पास कोई कब्रिस्तान नहीं है। इसका इतना इशू है हर मोहल्ले वाले का। बरी इमाम तो एक बहुत ही मशहूर जगह है और यहाँ बड़ी आबादी जिस तरह आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे कब्रिस्तान ही नहीं है। कब्रिस्तान हर आदमी का अलग अपना अपना उसने बनाया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ कोई नहीं है इधर। ये जो बरी इमाम है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फ़ासले पर पोली क्लिनिक है और यही 2.5 किलोमीटर फ़ासले पर जो वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हमारा कोई आदमी बीमार हो जाता है यहाँ बरी इमाम के अंदर, तो हमें किसी भी टाइम पे जो है ना वो यहाँ से नहीं गुजरने दिया जाता कि ये रेड जोन है, ठीक है। और हमारे अक्सर ये होता है कि डेथ हो जाती है, मरीज़ की डेथ हो जाती है, लेकिन ये रास्ता हमारे लिए नहीं खोला जाता। मैं जनाब, फिर आपको कितना दूर से जाना पड़ता है? कितना टाइम लगता है? यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से मलपुर जाना पड़ता है, मलपुर से होकर अपारा जाना पड़ता है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने यहाँ के रिहायशियों की। नाज़रीन, इस वक्त मैं सैदपुर विलेज में मौजूद हूँ। हल्का NA 53 का ये इलाका है। यहाँ पे मेरे साथ रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरशद भट्टी मेरा नाम है जी। अच्छा साहब, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे बुनियादी बड़े मसाइल क्या हैं? सर, जो मसाइल थे हमारे वो तकरीबन तो हल हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला वही रह गया हमारा मॉडल विलेज, ठीक है। वो इंशाल्लाह क्यानी साहब, शराज क्यानी, अलीवान, असद नंबर लगे हुए हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। क्योंकि मास्टर प्लान बना था 60 में, तो 60 से लेकर आज तक देख 60 साल हो गया, किसी ने पूछा नहीं है इसे ना। आपका हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी। नून ने तो बिल्कुल ज़ीरो और पीपल्स पार्टी ने ज़ीरो कर दिए ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 3 महीने आए हैं, तो उसके पीछे जो है ना, या फ्रंट में देख लें, वो शराज क्या नहीं है, क्योंकि वो इस इलाके का है और उस धरती से प्यार करता है। अब उसने ये जो कदम उठाया है कि इंशाल्लाह मास्टर प्लान में सैदपुर पहले नंबर पे है और इंशाल्लाह मॉडल विलेज होगा। ये बड़ा मसला है हमारे लिए। अब जो दूसरे मसलों की बात है, अभी उन्होंने बिजली का काम एक वन किया जो 50 साल से नहीं हुआ, नया ग्रिड बना दिया, बिजली का मसला हल। पानी घरों में शराज करनी ने अपने जेब से लगाया, मेयर नहीं दिया, ठीक है। मेयर क्यों देता? इसलिए कि वो तो नून का आदमी है। एक बार से उठा कर बैठा दिया है नवाज शरीफ ने, यहाँ से वो खुद भाग गया है, ये भी कल भाग जाएगा, ये काम नहीं करने दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मज़हर हुसैन शाह। मज़हर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ कोई तब्दीली नज़र आ रही है? आपके बुनियादी मसले हल हो रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से PTI की हुकूमत आई है और हमारे शराज क्यानी बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन बने हैं, किसी बच्चे से आप पूछें जाके कि ये सुई गैस के मीटर किसने लगवाए हैं भाई, वो क्या है शराज क्यानी ने, उसको कोई दूसरा नाम आता ही नहीं। ये पाइपलाइन किसने बिछवाई है भाई? शराज क्यानी ने। हमने मायूसियाँ देखी हैं यहाँ पे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शराज क्यानी साहब मौजूद हैं, जो इस UC के चेयरमैन हैं, और पब्लिक से सुना कि किस तरह उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों के काम किए। यहाँ पे काम हो रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं क्यानी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जैसे हमने सुना कि मेयर की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रहा था, आप मुझे बताएं कि आप अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम कर रहे हैं और मेयर की तरफ से क्यों तावन नहीं हो रहा और कहाँ कहाँ रुकावट है? देखिए जी, जब ये 2015 के इलेक्शंस के बाद MCI वजूद में आई, तो अनफॉर्चुनेटली मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्त मेयर शेख अंसर अज़ीज़ वो नामज़द किया उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने। तो उसके बाद वो चूँकि एक गैर सियासी आदमी था, उसका सियासी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अवाम में उसकी जड़ें कोई नहीं थी, तो उसका मकसद ही नहीं था अवाम की फलाह के काम करना। अच्छा, मेयर साहब से भी हमारी बात होती रही है, वो कहते हैं वफाक हमारी मदद नहीं करती, हमें फाइनेंशियली जो है हमारे बिल रोक लेती है। आप कहते हैं वो रोक लेती है और आपके मसाइल सामने भी आ रहे हैं, तो इसका अब हल क्या है? इसका देखें जी, एक तो सबसे पहले जो मैंने बात की कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया, इसमें बहुत सारे लकूनास थे। ये इसका मकसद ही ये था कि इस निज़ाम को फेल करना है।
जो उनका मकसद था वो तकरीबन उसमें कामयाब रहे हैं। तो अब ये जब ये मेयर साहब जाएंगे तो लोगों की एक फ़िज़ा बनी हुई होगी कि ये बल्दियाती निज़ाम नाकाम हो चुका है, इस तरह नहीं चल सकता। तो जिस तरह अभी भी लोग आवाज़ें उठाते हैं कि मेट्रोपॉलिटन और होनी चाहिए और देहात और होना चाहिए, हालांकि ये जो मेट्रोपॉलिटन का कॉन्सेप्ट है इसमें यह है कि शहर और देहात को एक जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए। तो हमारे इन 3 हलकों में इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए के तरक्याती काम हुए हैं पिछले साल, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 15 साल से मुशर्रफ दौर में कुछ काम हुए थे, उसके बाद क्या डॉक्टर तारक ने, क्या अंजुम वकील ने, क्या यहाँ की जो नून लीग की क़यादत थी, उन लोगों ने इस्लामाबाद को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने चेयरमैन शराज कियानी साहब की। अल्लाह करे कि ऐसा नुमाइंदा हर यूसी को मिले जो अपनी मदद आपके तहत लोगों के बुनियादी मसाइल हल करे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CDA अमूर हैं और हल्का NA 53 से MNA भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का बहुत एहसान। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि हमने आपके हलके का विज़िट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं बाराकों की। बाराकों में सबसे बड़ा मसला है फ्लाईओवर, वो जो रोड है, जो वाहिद रास्ता है मरी नथिया गली आज़ाद कश्मीर जाने का, वहाँ पे रेडी बानों ने आधी रोड पे कब्ज़ा किया होता है। एक ही रास्ता है, 6-6 घंटे ब्लॉक रहता है, लोगों को बड़ी अजियत है। कोई फ्लाईओवर नहीं बनाते, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाते। क्यों नहीं इस पर काम हो रहा? थैंक यू, आपने किया और ये होता रहना चाहिए। बाराकों का मैं जहाँ तक बताया है कि बाराकों की तारीख, अगर आप उसका पस मंज़र देखेंगे, अगर पिछले 50 साल में बाराकों की ये हालत जो पहुंची है, क्यों पहुंची है, उस पर जाएंगे तो वो बहुत लंबी डिबेट है। बट हालात ख़राब हैं। पर पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट जब आई है उसने इन्वेस्ट किया है बाराकों के अंदर। अगर आप बाराकों की गलियों की तरफ जाएँ तो हमने पिछले साल अराउंड 12 करोड़ रुपए की गलियाँ बनवाई हैं सिर्फ बाराकों के अंदर, दोनों साइड की। दो बाराकों की यूनियन काउंसिल्स हैं, उसके अंदर पहली दफ़ा लोकल लोगों के लिए हमने CDA से कब्रिस्तान बनवा रहे हैं। पहली दफ़ा बाराकों के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। पहली दफ़ा हम इसका एक ऑल्टरनेट रूट बना रहे हैं, जो एक उसके अंदर एक रोड है, कियानी रोड कहते हैं, और उसका बीच में नाला है, उसके ऊपर CDA एक ब्रिज बना रहा है। एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा बाराकों वालों के लिए। बट इसका हल है फ्लाईओवर, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हमने इसकी स्टडी करा ली हुई है, 7.5 अरब रुपया इसकी कॉस्टिंग आ रही है। इसको हम PHDP प्लस मॉडल में लेके जा रहे हैं। आई एम इन टच विद द NHA और NHA ही से PPP मोड में लेके जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक इंशाल्लाह ताला हम इसका फाइनेंशियल क्लोज करेंगे और ये इंशाल्लाह ताला किसी सिमत की तरफ आगे बढ़ेगा। बाराकों के साथ ही कोसार टाउन है, वहाँ का हमने विज़िट किया। वहाँ तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल देखी मैंने। ये घर है, 10वें कदम पे नाला है और 10-15 फुट गहरा नाला है और एक बड़ा लंबा 1 किलोमीटर तवील वो नाला है। वहाँ के लोग इंतहाई परेशान हैं। गाड़ियाँ नाले में गिर गई, बच्चे गिर जाते हैं, बाइक, कोई हिफाजती दीवार नहीं है, कोई हिफाजती ग्रिल नहीं है। और आपको कई बार वो कहते हैं एप्लीकेशंस दी, आपने कभी विज़िट भी नहीं किया। इसकी क्या वजह है? विज़िट मेरा ख्याल है कि जितना मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं तो MNA बाराकों के असल जितना देखिए मसाइल हुए क्या हैं पिछले दिनों में। आपने जो कंस्ट्रक्शंस देखी हैं, जो आप बिल्कुल कह रहे हैं, साथ ही उसके नाला है, लोगों ने अब फिर माफियाज ने वो ज़मीनें लोगों को बेच दी हैं जो नाले की ज़मीन थी। आपने देखा होगा जब पिछली दफ़ा पानी आया था पिछली बारिशों के अंदर, तो बाराकों के अंदर घर गिर गए थे। आपने देखा है, क्योंकि वो उन नालों के अंदर बने हुए थे। मेरे इलेक्शन के दौरान एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था, साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर सुमोटो लिया था और नाले के जब वो अंदर गए थे, लोगों के घर बने हुए थे नालों के अंदर। तो ये इसी तरह पाकिस्तान को चलाया गया, इसी तरह इस्लामाबाद को चलाया गया। बट अब देखें हर तरफ काम होने वाला है। अच्छा ये बताएं, ये जो सिमली डैम रोड जो है, इस पे सीवरेज का पानी खड़ा रहता है और गड्ढे पड़े हुए हैं, बड़ा बुरा हाल है। इस हवाले से कोई आप हल नहीं करते? सर हल अभी पता है उस रोड को बने कितना अरसा हुआ है? 1 साल हुआ है ना? 2 साल 2 साल हुआ। और 2 साल बाद ये अशर हो गया। बिल्कुल, ये बात तो नून लीग पे आती है कि कैसा उन्होंने मटेरियल लगाया, कैसी, ये तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि टैक्स पेयर का पैसा लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे अब बताएं कि दोबारा मैं उधर उतनी ही इन्वेस्टमेंट करूं। उस इलाके में अगर बजट जाना है तो क्या दोबारा उतने ही पैसे दोबारा लगाए जाएं? जो वही बात तो वही थी ना, हल क्या है? वोटर यही कहता था ना, खाता है लगाता तो है, तो यही असर होता है। हमने भी बनाई है रोड्स, अब जाके उनका, पर उसका तरीका क्या है? मैंने उनके देखें, उसमें 2 इश्यूज़ हैं।
मैंने उनकी ताजर यूनियंस आई थी मेरे पास, मैंने कहा जी ताजर यूनियन कि आपने अपना रोल प्ले करना है। वजूहात ये हैं कि जो उसके साथ नाला बनाया गया था वो नाला पूरे का पूरा फिल हो गया हुआ है, उसकी सफाई का कोई अमल आपने नहीं रखा। तो मैंने कहा कुछ रोल आपने अदा करना है और बाकी रोल गवर्नमेंट ने अदा करना है। हमने उसकी मैं कहा डिज़ाइनिंग कर रहे हैं नए सिरे से, जो पानी सीवरेज का आ रहा है और जिसका निकास नहीं है वहाँ, उसका एक बीच में कोई नाले का कुछ सिस्टम बनाए ताकि उसका पानी का अखराज हो सके और उसके बाद उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करें। बट साथ ही मैंने उन लोगों को और यूनियंस को भी कहा है, बाराको की ताजिर यूनियंस को, आपने अपना कोई रेडी कोई ठिया अगर लगता है तो दुकानदार की मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकता। अगर वो ठिया रेडी उस नाले के ऊपर होगी और सारा गंद उस नाले के अंदर फेंका जाएगा तो अब दुनिया का कोई बेस्ट से बेस्ट सिस्टम भी ले आए वो चौक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को भी रोल अदा करना होगा। बरी माम का हमने विज़िट किया, वहाँ से बड़ी अच्छी खबरें भी आई कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बड़े जेन्युइन मसाइल हैं कि वहाँ पर कोई उनका कब्रिस्तान नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, कोई बैंक की शाख नहीं है, बड़ी अजियत होती है। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ रेड जोन, उनका कोई भी बंदा बीमार हो जाए, मरीज़ हो, उसको इमरजेंसी सूरत में तो या तो रेड जोन बंद हो जाता है। 1 किलोमीटर का रास्ता है पॉली क्लिनिक पे, लेकिन उनको 6 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है और बड़ी अजियत है उनको। तो ये जेन्युइन मसले हैं, ये क्यों नहीं हल कर रहे? बिल्कुल, ये भी मेरा ही कसूर है। 2 साल में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 60 साल में तो हुए नहीं, तो इन 2 साल में लाजमी हो जाने चाहिए थे। आप बरी माम में पानी का बहुत बड़ा मसला था और आपका नेचुरल एक ऊपर आबशार आती है, उधर से उसको रूट करके बरी माम के 3 वार्ड्स के लिए हम पानी लेके आ रहे हैं। वह कच्ची बस्ती थी, वहाँ पानी नहीं था, उसके लिए हमने एक पूरे ओवरहेड टैंक बनाया, उसको पानी का कनेक्शन दिया, वहाँ के पानी के मसाइल हल हो। बिल्कुल, रिहायशियों ने बताया और उन्होंने कहा वाहिद हमारे एमएनए हैं जो खुद आके मसला पूछते हैं। और वहाँ मैंने आपको कहा कि अच्छी खबरें आ रही हैं कि आपने काम किया वहाँ। जी, मतलब और दूसरी चीज़ आपने कहा कि अब वो जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो तो हैं, मतलब आप देखें वो